दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम वीआरएल लॉजिस्टिक के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट उसका रिजल्ट आया है वो उसके बारे में बात करने के साथ ये स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो ₹5 के आसपास डिविडेंड आया है। और इसी कंपनी का 2 नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो ये जो स्टॉक मूवमेंट दिया है, आज ये 1.52% के आसपास नीचे आके क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक किसी लेवल के आसपास काम कर रहा है, उस पर टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे स्टॉक है, जो लेवल से ज़्यादातर ऊपर जाने की ही सिग्नल है। जितना नीचे ना जाएगा उससे ज़्यादा ऊपर जाने की चांस है। तो देखो यहाँ पे 1.52% के आसपास ये जो डाउन साइड आज हमको मूवमेंट देखने के लिए मिला है, इस पे देखो जो डिलीवरी लोगों ने लेके जा रहे हैं पोजीशन 45.72% लोग इस पे डिलीवरी के ऊपर पोजीशन लेके गए हैं। तो ये लेवल के आसपास हमको जो ये रिजल्ट देखने के लिए मिला है, इसी लेवल के आसपास देखो 13 नवंबर पे इसका रिजल्ट आया है और यहाँ पे डिविडेंड भी देखो ये डिक्लेयर किया है। और ये लेवल के आसपास ये जो डिविडेंड हमको मिलने वाला है, ये देखो पर ₹5 पर इक्विटी शेयर के ऊपर ये डिविडेंड देने वाला है। और ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, मैं ऑलरेडी फाइनेंशियल रिपोर्ट का जो पीडीएफ है, पीडीएफ ऑलरेडी ओपन करके रखा है। चलिए एक बार प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। तो हमको क्या क्या चीज़ें इस पे देखने के लिए मिलेगा, मैं ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो आज इस पे फाइनेंशियल रिपोर्ट, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट इस पे हमको देखने के लिए मिलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, उसका जो एसेट है, जो लायबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल्स पे जानने के लिए मिलेगा। उसके साथ देखो स्टॉक इसी लेवल के आसपास जो डिविडेंड दे रहा है, ये देखो जो डिविडेंड मिलने वाला है, किन लोगों को ये डिविडेंड मिलेगा। जो 4 नवंबर से पहले ये स्टॉक को खरीद के रखे हैं, वो देखो जो डिविडेंड आने वाला है ये 29 नवंबर को ये डिविडेंड मिलेगा। और ये जो डिविडेंड मिलने वाला है इनकम डिविडेंड है ₹5 पर शेयर के हिसाब से। और उसके साथ 2 नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। तो उनका जो नाम है ये लेवल के आसपास मेंशन किया गया है, मिस्टर शेखर बसंतराव पिंगे एंड डॉक्टर डीभी गुरुप्रसाद। तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हिसाब से ये स्टॉक के अंदर आज अपॉइंट हुए हैं। तो देखो यहाँ पे इसी लेवल के आसपास जो रिव्यू रिपोर्ट है उसका कुछ डिटेल यहाँ पे शेयर किया गया है। चलिए हम एक बार रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या रिजल्ट इस पे हमको आज देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो ऊपर लेवल से पहले यहाँ पे जो ये रिपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसी लेवल के आसपास ये देखो क्वार्टरली रिपोर्ट है और ये हाफ ईयरली रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। और जो भी प्राइस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलने वाला है, ये सारे प्राइस देखो इन लैक्स पे लिखा हुआ है। मैं आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, कुछ कंपनी ये करोड़ों पे जो डिटेल से शेयर कर रहे हैं, कुछ मिलियन पे, कुछ लैक्स पे। तो ये कंपनी जो शेयर कर रहा है, जो भी रिपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये लैक्स के हिसाब से ये देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। तो ये लेवल के आसपास जो इनकम है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसको ये 79,948 लाख के आसपास ये इनकम यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो इनकम लैक्स मतलब 799 करोड़ के आसपास यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। और जो अदर इनकम है 249 लाख मतलब यहाँ पे 2 करोड़ 49 लाख के आसपास यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और जो टोटल प्रॉफिट है, नेट टोटल प्रॉफिट अगर हम इस पे देखेंगे तो 801 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। ये देखो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से अगर आप ये प्रॉफिट को देखोगे, प्रीवियस क्वार्टर पे 741 करोड़ के आसपास इस पे प्रॉफिट आया था, 741.97 करोड़ के आसपास इस पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। तो अभी ये क्वार्टर के हिसाब से 10% के आसपास हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। और ये देखो उसकी अगर 30/9/2023 को अगर देखेंगे, उसके हिसाब से जो ये प्रॉफिट है इसी लेवल के आसपास ये देखो 5% के आसपास बढ़ा था। और उसके बाद ये क्वार्टर पे 10% के आसपास ये जो इनकम है, टोटल इनकम हमको देखने के लिए मिल रहा है। और देखो उसके हिसाब से अगर हम हाफ ईयरली के डाटा के हिसाब से देखेंगे, हाफ ईयरली डाटा के हिसाब से ये 1398 करोड़ के आसपास इस पे प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला था। और ये जो हाफ ईयरली रिजल्ट के हिसाब से 1543 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट
इस पे 10-15% के आसपास ग्रोथ है, जो कि अच्छा ग्रोथ माना जाता है। और इसी लेवल के आसपास कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, किसी किसी लेवल के आसपास कंपनी का एक्सपेंसेस आया है। तो यहाँ पे देखो उसका फ्राइट हैंडलिंग सर्विस कॉस्ट जो है 5.9 करोड़ के आसपास, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है 135 करोड़ के आसपास। और उसके बाद ये देखो जो थर्ड कॉस्ट है, ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब जो डिविडेंड वगैरह वो लोगों को दे रहा है, उसका जो शेयर होल्डर है डिविडेंड के हिसाब से जो ये पैसा दे रहा है 22 करोड़ के आसपास इस पे उसका खर्चा आया है, 22 करोड़ 43 लाख लेवल के आसपास। और उसके साथ जो डिप्रिसिएशन के ऊपर खर्चा है ये 63 करोड़ के आसपास ये खर्चा हमको देखने के लिए मिल रहा है। और अदर एक्सपेंसेस 10 करोड़ 95 लाख के आसपास ये खर्चा है। तो नेट अगर यहाँ पे देखेंगे, नेट जो ये स्पेंडिंग हुआ है 752 करोड़ के आसपास, देखो यहाँ पे स्पेंडिंग हो रहा है 752 करोड़ 67 लाख के आसपास, 67,88,000 के आसपास ये स्पेंडिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस देखोगे, जो नेट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये देखो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स अगर देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है 49 करोड़ 30 लाख के आसपास यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखो जो प्रॉफिट आया है ये प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये माना जाएगा, क्योंकि देखो 17 करोड़ 59 लाख के आसपास प्रीवियस क्वार्टर पे ये प्रॉफिट आया था, और ये जो प्रॉफिट है ये डबल से भी ज़्यादा आया है। तो ये स्टॉक के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा मौका इस स्टॉक के ऊपर आया है। डिटेल्स चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस करके। तो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आ रहा है ये स्टॉक के अंदर, बड़ा मूवमेंट अपसाइड डायरेक्शन पे देखने के लिए मिलेगा। और इस पे देखो अगर हाफ ईयरली डाटा के हिसाब से देखेंगे तो हाफ ईयरली डाटा के हिसाब से ये प्रीवियस हाफ ईयर डाटा के हिसाब से ये रिजल्ट थोड़ा सा कम इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 72 करोड़ के आसपास ये रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला था। अभी ये जो रिजल्ट है ये 66 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। तो हाफ ईयर एंड डाटा के हिसाब से तो थोड़ा कम प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास आ रहा है, लेकिन ये क्वार्टरली रिपोर्ट के हिसाब से क्वार्टरली पे अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम और थोड़ा नीचे जाके देखेंगे तो देखो इस पे जो उसका एक्सेप्शनल आइटम जो है, एक्सेप्शनल आइटम पे उतना कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है। और देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस पे वही 4049 करोड़ 30 लाख के आसपास ये रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और उसके बाद देखो जो करेंट टैक्स है वो दिया है 1099 के आसपास, और डिफॉल्ट टैक्स उसको 220 करोड़ के आसपास मिला है। और टैक्स एडजस्टमेंट जो हुआ है ये प्रीवियस ईयर के साथ तो 27 करोड़ के आसपास। तो ये इसी लेवल के आसपास माइनस होने के बाद देखो 3581 लाख मतलब 35 करोड़ 81 लाख के आसपास इस पे नेट प्रॉफिट आया है। और इसी लेवल की ये देखो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये माना जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों कल हमको एक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रहा है कि इस पे बड़ा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखो ये जो भी रिजल्ट वगैरह आ रहा है ना, ये रिजल्ट देखो मार्केट बंद होने के बाद ही आ रहा है। ये लेवल के आसपास जो रिजल्ट इस पे देखने के लिए मिला है ये 3:44 के आसपास मतलब 344 लेवल के आसपास ये रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला है। तो मार्केट क्लोजिंग होने के बाद ही ये रिजल्ट बेसिकली देखने के लिए मिल रहा है। तो कल मार्केट ओपन होने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट हमको इस पे देखने के लिए मिलेगा। और देखिए उसका कुछ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है जिसी लेवल के आसपास उसको 1 करोड़ 19 लाख के आसपास यहाँ पे लॉस आया है। तो नेट अगर आप ये लॉस मिला दोगे इसी लेवल के आसपास, टोटल जो 89 लाख के आसपास जो ये लॉस आया है अगर माइनस कर दोगे, टोटल जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है ये 3492 लाख के आसपास मतलब 34 करोड़ 92 लाख के आसपास ये प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम एक बार उसका स्टॉक का चार्ट पैटर्न देख के एनालाइज करते हैं कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक कैसे मूवमेंट हमको दे सकता है। उससे पहले ये स्टॉक ईयरली वाइज कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, तो आपको एक ओवरव्यू रहेगा स्टॉक फंडामेंटली कैसा है। तो मार्केट कैप उसका 4668 करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है।
और ये जो करंट प्राइस अभी चल रहा है ये 534 लेवल के आसपास चल रहा है। तो देखो 799 के लेवल के आसपास एक बार हाई बना के उसी लेवल से फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है। इसी लेवल के आसपास जो स्टॉक पी है तो देखो ये पी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ये लेवल के आसपास काफ़ी हाई पी हमको देखने के लिए मिल रहा है। और जो पेग रेशियो है, पेग रेशियो भी देखो यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है जो कि सही नहीं है। और ग्रोथ फैक्टर ये जो दिखा रहा है, ग्रोथ फैक्टर देखो 3 के आसपास दिखा रहा है जो कि सही नहीं है, क्योंकि 4 से नीचे ग्रोथ फैक्टर चल रहा है। तो फंडामेंटल के हिसाब से मुझे ये जो डाटा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है उतना सही नहीं लग रहा है। और ये लेवल के आसपास देखो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार चेक कर लेते हैं। 2-3 साल जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो 2-3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से ये 376 से 394 मतलब लगभग सेम ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर उसका नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट जो है ये 45 करोड़ से 160 एक बार आ गया था, फिर 323 के आसपास आ गया। तो देखो ये 2 साल तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस पे देखने के लिए मिला है, मतलब 22, 23, 21, 22, 23। लेकिन ये 24 के आसपास ये लेवल के आसपास देखोगे, ये देखो उतना सही रिटर्न इस पे देखने के लिए नहीं मिला। डायरेक्ट 323 करोड़ प्रॉफिट से ये 89 करोड़ के आसपास आ गया। तो इसीलिए ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे ये स्टॉक के ऊपर मैं आपको प्राइस भी दिखाऊंगा, ये प्राइस पे फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये 68 करोड़ के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जब आएगा रिटर्न, जब रिपोर्ट आएगा ये हमको देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये कंपनी 1 साल 1.5 साल हो गया, ये बेसिकली उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये रिटर्न जो है रिटर्न हमको उतना सही देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं एक बार आपको चार्ट दिखा लेता हूँ तो ये प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। तो देखो ये लेवल के आसपास मैंने ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो ये जो लिस्ट हुआ था ये 2015 पे सेकेंडरी मार्केट पे लिस्ट हुआ था, और 2015 के बाद देखो ये स्टॉक एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। लेकिन ये 2020 कोरोना के बाद ये स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला, जो कि 150-140 लेवल से ये स्टॉक देखो जंप करके ऊपर की तरफ आया है। तो ये विदिन 3 ईयर के अंदर मैं आपको वही बोल रहा था कि 2021 से लेकर 2023 ये स्टॉक के अंदर मैं आपको अभी अभी रिजल्ट शेयर कर रहा था, कितना अच्छा परफॉर्मेंस इस पे हमको देखने के लिए मिला है। इसीलिए ये मोमेंट हमको इसी स्टॉक के अंदर इतना बड़ा मोमेंट हमको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला। लेकिन अभी 1 साल से 1.5 साल से मतलब 2024 का जो रिपोर्ट आया उसके बाद ये स्टॉक इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है, इसीलिए ये फॉल हमको ऊपर लेवल से देखने के लिए मिल रहा है। और ये स्टॉक देखो अभी किसी लेवल के आसपास आके ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल के पास आके अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो सपोर्ट लेवल है ये 500 लेवल के आसपास, स्टॉक बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद इस पे हमको प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिला है। तो पहले देखो इसी लेवल के आसपास आने के बाद हमको सपोर्ट देखने के लिए मिला था, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, और ये लेवल के आसपास देखो कंटिन्यू ये 2024 के हिसाब से देखेंगे तो ये मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है। तो मार्च महीना से अभी तक जब भी ये 500 लेवल के आसपास आ रहा है तो इसी लेवल के आसपास हमको ये सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखो ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल भी है, ये जो लाइन हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखो इसी स्टॉक का फंडामेंटल देख के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, स्टॉक थोड़ा जंप कर सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर किसी को पोजीशन वगैरह बनाना है तो ये 600 के आसपास टारगेट लेके शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने इसी स्टॉक के ऊपर अभी कोई पोजीशन वगैरह लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे इसी लेवल के आसपास उसका फंडामेंटल उतना सही नहीं लग रहा है। जो रिटर्न है, अगर ये जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट उसका फंडामेंटली थोड़ा सही हमको देखने के लिए मिलेगा तो अभी ये स्टॉक के अंदर जाना सही रहेगा। तो अभी तक तो ये स्टॉक प्रॉपर सपोर्ट बना के ये लेवल के आसपास काम कर रहा है, मतलब बार बार इसी लेवल के आसपास इस पे सपोर्ट आ रहा है। लेकिन अगर ये 500 लेवल को स्टॉक ब्रेक कर लेता है तो स्टॉक आराम से 400 लेवल के आसपास हमको कुछ हफ्ते के अंदर ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए ये स्टॉक के अंदर अभी मेरा कोई बाइंग के ऊपर सजेशन नहीं रहेगा।
तो आप लोग कोई भी पोजीशन वगैरह लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात कर लीजिएगा। अगर मेरा एनालिसिस आपको सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।